अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे फर्स्ट ईयर का। ये है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म बाय क्रिटिकल एंगल मेथड। कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने मालूम करना है मटेरियल का, प्रिज्म का जो मटेरियल है इसका, और जो मेथड होगा वो क्रिटिकल एंगल मेथड है। इसके लिए हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास ग्लास प्रिज्म आ गया, इसके बाद वुडन बोर्ड आ गया, इसके बाद वाइट शीट ऑफ पेपर, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर और मीटर रॉड। मीटर रॉड की जगह हम सिंपल स्केल भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स आ गया, ये मेरे पास वुडन बोर्ड आ गया, और ये हमारे पास प्रिज्म आ गया, ये जिसको डी कहते हैं हम, या प्रोटेक्टर, ये आ गया, स्केल आ गया, और ये हमारे पास पेपर आ गया। इसके ऊपर ये देखें तो मैंने थंब पिन्स की मदद से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है पेपर को, ताकि ये इसमें से हिले ना, आगे पीछे ना हो। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगी कॉमन पिन्स। तो मैं आपको कॉमन पिन्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें तो ये हमारे पास कॉमन पिन्स हैं। इसमें जो जितनी हमें रिक्वायर्ड कॉमन पिन्स होंगी वो हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है। इसका सबसे पहले आप ये इसके 3 कोने हैं प्रिज्म के, आप जौन सी भी साइड है इसको आप अपनी तरफ रख लेंगे, ऐसे रख लिया। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो बाउंड्री है इसको हमने पेंसिल की मदद से ऐसे ट्रेस कर लेना है। ये जब हम ट्रेस कर लेंगे तो हम इसको नाम दे देंगे कि एक का नाम हमारे पास ए हो गया, इसका नाम हमारे पास बी हो गया, और इसको मैं स्केल की मदद से ऐसे जोड़ देता हूँ। तो इसका हमारे पास सी हो गया, एक ए, एक बी और सॉरी ये तीसरा सी। अब ये रखने के बाद क्या करना है कि आप ए और बी, ये जो लाइन है इसके सेंटर में कहीं पे एक कॉमन पिन लगा देनी है। ये मैंने एक पिन लगा दी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी का। अब दोबारा से इस प्रिज्म को यहाँ पे, जैसे हमने बाउंड्री इसके लगाई थी, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमने सी से ए की तरफ आना है। जब हम यहाँ पे खड़े होंगे, यानी कि यहाँ से एक आंख बंद करके देखेंगे तो हमें ये जो पिन है जो पी पे रखी है ये हमें नज़र आ रही होगी। फिर हम जब दोबारा से सी के ए की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगी, ये आहिस्ता 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 गायब होना शुरू हो पड़ेगी। सी पे जब हम खड़े होंगे देखेंगे तो ये हमारे पास जो पिन होगी ये नज़र आ रही होगी। जब हम दोबारा से सी के ए की तरफ जाएंगे तो ये आहिस्ता 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 गायब होना शुरू हो पड़ेगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे हम थोड़ा सा भी आगे ए की तरफ आएँ तो ये नज़र नहीं आएगी, और थोड़ा सा पीछे हों सी की तरफ आएँ तो ये नज़र आएगी। ए की तरफ आएँ तो ये नहीं नज़र आएगी, और जब सी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी नज़र आएगी। वो वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे हमने देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है, और वहाँ पर हमने एक और कॉमन पिन लगा देनी है। अब जो मैंने बात की है ये हम देखते हैं कि ये कैसे होगा जी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अभी ये देखें मैं सी पे खड़ा हूँ तो ये मुझे पिन नज़र आ रही है। अब जो मैं ए की तरफ आ रहा हूँ आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो पड़ी है। ये थोड़ी सी अभी भी नज़र आ रही है। अब देखें तो ये बिल्कुल अब गायब हो गया, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा पीछे आएंगे, अब नज़र आ रही है, और थोड़ा सा आगे आए तो अब नज़र नहीं आ रही। तो ये वाला जो पॉइंट होगा
वो हम देखेंगे कि कौन सा है और वहाँ पे कॉमन पिन लगा देंगे। ये वाला हमारे पास वो पॉइंट आ गया जिसे हम एक ही तरफ मूव करें तो ये पिन बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। और अगर हम थोड़ा सा सी की तरफ आएं तो ये हमें थोड़ी थोड़ी पिन नज़र आती है। ये वाला जो पॉइंट है इस पे मैंने पिन लगा दी। ये पिन मैंने क्यों लगाई? ये पिन इसलिए लगाई क्योंकि ये जो पिन है, ये वाली जो पिन है, इसको अगर मैं Q का नाम दे देता हूँ और इसको मैं R का नाम दे देता हूँ। Q पे जो पिन है वो R को भी छुपा रही है और P को भी छुपा रही है। अगर मैं ये देखूँ तो सिर्फ मुझे Q वाली पिन नज़र आएगी, इसके पीछे R वाली पिन भी छुपी हुई है और P वाली पिन भी छुपी हुई है जी। तो ये देखें, जो Q पे पिन है ये पीछे R वाली को भी छुपा रही है और जो पीछे प्रिज्म से हम जो पिन देख रहे थे P, जिसका अक्स हम देख रहे थे, वो भी छुपी हुई है। अब जो प्रिज्म का काम था वो तो हमने कर लिया। इसके बाद हमने प्रिज्म को हटा दिया, P पे जो पॉइंट था इसको सर्कल कर लिया, जो R था और जो हमारे पास Q था इनको हमने सर्कल कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास पिन्स लगी हुई थी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने P को L के साथ मिला दिया। अब ये वाला जो मैंने फासला देखा वो बनता था 2.2 सेंटीमीटर और जितना फासला मैंने ये लिया इतना फासला मैंने L से लेकर N तक लिया। मतलब कि ये फासला PL और LN ये दोनों 2.2 सेंटीमीटर के हैं। 2.2 का ये और 2.2 का ये, और N और P है ये परपेंडिकुलर है जो हमारे पास लाइन है BC इसके। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने Q और R को आपस में मिलाया और इसी लाइन को आगे चलते चलते यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया F। ये लाइन खींची Q से R तक और इसको हम आगे F तक ले गए। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने N और F इन दोनों को आपस में मिला दिया। इनका हमने नहीं देखना कि ये कितने सेंटीमीटर है क्या है, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद N और F को मिलाने के बाद हमने P और E को मिला दिया। इसके P और E को मिलाने के बाद हमने जो N है, यहाँ पे N प्राइम क्यों लिया है, क्योंकि N हमने पहले भी लिया हुआ था। ये हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया दोबारा से B और C पर, या हम कह सकते हैं कि जो E है E का हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया E पर। अब ये हमारे पास जो एंगल बनता है PEF, ये जो हमारे पास ऐसे लाइन बन रही है, ये हमारे पास P और ये E और ये हमारे पास F, ये हमारे पास जो एंगल है इसको N प्राइम है ये 2 पे डिवाइड कर रहा है। अगर ये टोटल 80 आता है तो एक तरफ 40 होगा और दूसरी तरफ भी 40 डिग्री होगा। अगर इसी तरह 90 आ रहा है टोटल तो एक तरफ 45 आएगा और दूसरी तरफ भी 45 आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है कि अब हमने P, E और F के दरमियान प्रोटेक्टर की मदद से जो एंगल बनता है वो देख लेना है कि कितना आ रहा है जी। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है जी 70 डिग्री। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। अभी हम पहली रीडिंग ले रहे हैं PEF, इसके दरमियान जो एंगल आया वो आया 70 डिग्री और इसका जब हम हाफ़ करेंगे तो वो 35 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने एक वैल्यू ली, इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आएगी और इसी तरीके से तीसरी वैल्यू आएगी। जब आप 3 ले लेंगे तो 3 का आप मीन निकालेंगे और इसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 1.50। ये हमारे पास कैसी आएगी, अगर पहली का देखें 1 डिवाइडेड बाय साइन
ऑफ 35 डिग्री। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन ये अभी मैंने एक ली है, मैं दो और ले लेता हूँ और फिर आपको मीन लेके टोटल लेके बताता हूँ जी। तो दूसरी वैल्यू जब मैंने ली तो वो 80 आती थी और तीसरी वो भी हमारे पास 80 आ रही थी। इसका जब मैंने मीन निकाला तो ये मेरे पास बना 38.9। इसके बाद मैंने वन साइन ऑफ सी यानी कि साइन ऑफ 38.9 ये निकाल लिया और वन को जब मैंने आंसर के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आ गया 1.61। एक्चुअल जो हमारे पास होती है वो होती है 1.50। तो हमारे पास रिज़ल्ट में कितना आ गया 1.61।